हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग 10th क्लास से 11th क्लास से 12th क्लास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कंपटीशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। गाइस, बिहार स्टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से कंपटीशन में बनते हैं। ओके गाइस, जो ट्रिग्नोमेट्री है, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक से स्टैंडर्ड के बारे में। गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम पहला लेक्चर समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, देखो ट्रिग्नोमेट्री के नेम में कोई इंटरेस्टिंग नेम भी बनता है। गोनोमी ट्राई, कोशिश ना करो बेचारे को, ठीक है ना। तो गाइस, गोनोमी ट्राई, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री फनी नेम में से बना रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री जो नीड हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग बेसिकली बात करना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में ज़्यादातर काम लेते हैं, ठीक है ना गाइस। मोस्टली ज़्यादातर हम लोग उसमें लेते हैं, जिन्ने का एंगल देखते हैं, ठीक है, बिल्डिंग का एंगल देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज थोड़ा सा बेसिक समझेंगे गाइस ट्रिग्नोमेट्री का कि क्या है बेसिक। गाइस देखिए, बात ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्राइंगल पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है गाइस? ट्राइंगल पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। क्योंकि मैट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को मेट्रॉन करना, यानी मेट्रॉन का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को मेज़र करना, क्योंकि लैटिन वर्ड है मैट्री का जो लैटिन वर्ड है वो मेट्रॉन है। मेट्रॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करें। आई होप गाइज अब आपको बात समझ में आ रही होगी गाइज। तो यानी हम किसी चीज़ का इसमें मेज़रमेंट करते हैं गाइज। ओके गाइज, तो मेज़रमेंट करने के लिए ज़्यादातर हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है गाइज, इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले इसके नेम को समझेंगे गाइज। जो ट्रिग्नोमेट्री के नेम है गाइज, वे कौन कौन से हैं गाइज? साइन, SINE, कोसाइन, ये ट्रिग्नोमेट्री के नेम है गाइज। टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है। ये नेम है आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं आपके पास गाइज। ये ट्रिग्नोमेट्रीज के नेम है कंप्लीटली। ओके गाइज, जब हम इन्हें अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्री का नेम रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट में। बट गाइज, ये ट्रिग्नोमेट्री नेम गाइज, यदि हम इन नेम के साथ कोई एंगल ऐड कर देते हैं, कोई भी कंडीशंस ऐड कर देते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, तो गाइज ये बन जाती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो। गाइज क्या बनेगी गाइज? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या? जब मैं इन नेम के साथ कोई एंगल ऐड कर देता हूँ गाइज, इट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। जैसे ही मैंने इनके साथ एंगल ऐड कर दिया गाइज, तो ये बन गया गाइज मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या बन गया गाइस? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ओके गाइस, तो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब गाइस बात समझेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 2 तरह की होती है गाइस। आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं तो गाइस, क्या है आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आप स्टडी करते हैं? गाइस 2 तरह की ट्रिग्नोमेट्री होती है। पहली होती है गाइस सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, ओके गाइस। दूसरी होती है गाइस हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप की गाइस? जो मैंने अभी आपको समझाया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री को आप बोलते हैं गाइस सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप की होती है गाइस? बस ये जो थीटा होता है ना, इसकी जगह एक एंगल ऐड हो जाता है। वो कौन सा है? ये वाला, साइन हाइपरबॉलिक थीटा, कॉस हाइपरबॉलिक थीटा, टेन यानी जो एच टाइप का ऐड हो रहा है हाइपरबॉलिक थीटा, कॉट
हाइपरबॉलिक थीटा, इस तरह की कंडीशन, सेक हाइपरबॉलिक थीटा एंड कोसेक हाइपरबॉलिक थीटा गाइस, ये जो ऐड हो जाती है इसे हम बोलते हैं हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस 10th 11th एंड 12th पे यदि मैं डिस्कस करूँ तो केवल सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें डिस्कस करना होता है गाइस। ओके गाइस, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। ओके गाइस, तो ये सिलेबस में नहीं है गाइस, सिलेबस में केवल सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है जिसके बारे में मैं टोटल वीडियोस बनाऊंगा अपनी। ओके गाइस, तो गाइस ये पॉइंट था सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझने के लिए। ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यानी मेट्रोन यानी मेज़रमेंट करना। तो गाइस ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यदि एंगल ऐड कर देते हैं तो इसे बन जाती है गाइस ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या बन जाएगी गाइस, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज तो गाइज अब समझते हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में समझा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है गाइज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। गाइज यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी ऐड होगा गाइज वो एंगल का वर्क करेगा। किसका वर्क करने वाला है गाइज, वो एंगल का वर्क करता है। आई होप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। आप वाई भी यूज़ कर सकते हैं, ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज कुछ भी यूज़ कीजिए, नहीं वो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऐड होकर लिखा जा रहा है गाइज वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा गाइज, एंगल को। अब गाइज बात करते हैं कि ये क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। गाइज एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, या तो ऐसे याद कर लीजिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। गाइस एज योर चॉइस, आप किसी को भी कैसे भी याद कर सकते हैं, बट ध्यान रखनी है गाइस ये पॉइंट। ओके गाइस, गाइस बात करते हैं, देखिए P अपॉन H, जो गाइज ये होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है गाइज बेस, और जो H होती है गाइज इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस। H का मतलब गाइज हाइपोटेनियस, P का मतलब गाइज परपेंडिकुलर, B का मतलब गाइज बेस, H का मतलब गाइज हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना होगा गाइज, P अपॉन H, इट मीन्स P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब गाइज हाइपोटेनियस। ओके गाइज, बात करते हैं B अपॉन H की। B अपॉन H क्या होता है गाइज, कॉस थीटा, यानी B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। ओके गाइज, उसके बाद आता है गाइज P अपॉन B। P अपॉन B का मतलब होता है गाइज टेन थीटा, टेन थीटा होता है गाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। उसके बाद आता है गाइज कॉट थीटा, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर गाइज। ओके, फिर गाइज देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा कितना होता है गाइज, H अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद आता है गाइज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब गाइज H अपॉन पी, इट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके गाइज, तो ये ध्यान रखेंगे गाइज कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है एंड कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा है, इनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या है गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। गाइज अब इसलिए में बात करते हैं हम रेसिप्रोकल की। गाइज किसकी बात कर रहा हूँ मैं गाइज, रेसिप्रोकल। गाइज जो रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना गाइज, साइन थीटा का रेसिप्रोकल गाइज कोसेक थीटा होता है। ठीक है, कौन होता है गाइज, कोसेक थीटा गाइज। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो गाइज। ठीक है गाइज, और साथ में गाइज ध्यान रखना कोस थीटा का रेसिप्रोकल गाइज 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा गाइज। उसके बाद गाइज ध्यान रखेंगे टेन थीटा का रेसिप्रोकल गाइज कॉट थीटा। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर हो रही होंगी। यहीं से गाइज मैं इनके 3 कंडीशन बनाता हूँ। ओके गाइज,
क्या क्या गाइस, ध्यान से समझना गाइस। गाइस देखिए इसने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। गाइस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो गाइस, जब आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो गाइस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गाइस कितना हो जाएगा गाइस 1। ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो गाइस कोसेक का रेसिप्रोकल कितना हो गया, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, एंड साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू 1। बट कब, जब दोनों पर एंगल सेम होंगे तब उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी गाइस, 1 आएगी। आगे बात समझ में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, बट कब, जब दोनों पे एंगल सेम होंगे। ओके गाइस, इसी तरह सेम गाइस नीचे वाला प्रोसीजर है, कोस का उल्टा, जो कोस है इसका उल्टा सेक थीटा होता है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना गाइस 1 होता है, ठीक है। एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल कितना हो गया गाइस, जो सेक थीटा हो गया उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा, यहीं से निकाल लीजिए गाइस, यहीं से निकल जाएगा, सेक को यहीं रखिए, कॉस प्रोडक्ट में दिस साइड क्या करेगा डिवाइड। बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, फिर से वही पॉइंट, कोस थीटा इंटू सेक थीटा की प्रोडक्ट कितना 1, बट कब, जब दोनों पे एंगल कैसे आ रहा हो गाइस, सेम आ रहा हो, थीटा थीटा हो, तब उन दोनों की प्रोडक्ट 1। सेम गाइस नीचे वाले प्रोसेस में, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 गाइस। ओके गाइस, उसके बाद गाइस कोट का रेसिप्रोकल कितना हो, जैसे टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो कोट का रेसिप्रोकल गाइस कितना हो गया, कोट का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, यानी कोट का रेसिप्रोकल tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा गाइस। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके गाइस, तो गाइस फिर से वही पॉइंट मैं कहूँगा कि tan थीटा और कॉट थीटा की प्रोडक्ट कितनी होगी 1, बट कब, जब दोनों पर थीटा थीटा होगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो ये गाइस थोड़े से बेसिक बातें कर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस जब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल पे अप्लाई करना, कि जब मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है गाइस, और इस राइट ट्राइंगल पे मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में तो हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किसको मेजर कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल को मेजर कर रहे हैं। आई होप अब बात आपको क्लिक कर रही होगी। क्यों, क्योंकि साइन कोस टेन, यदि मैं तीनों की वैल्यू देखता हूँ तो उसमें हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है एंड हाइपोटेनियस भी आता है। और ये सिचुएशन केवल किस ट्राइंगल के अंदर आती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आती है। यानी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने कहा था ना मेजरमेंट करते किसी न किसी थिंग को, वहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। तो यानी मैं मेजर किसको कर रहा हूँ गाइज, अब समझ में आ गया होगा कि मैं मेजर ट्राइंगल को करता हूँ, वो भी कौन सी ट्राइंगल को मेजर कर रहा हूँ गाइज, राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइज। जो मेजरमेंट किया जा रहा है गाइज वो राइट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है। यदि एंगल गाइज ध्यान रखेंगे, ये कोई ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, यदि एंगल डाउनवर्ड की तरफ बना हुआ है यानी नीचे की तरफ है, तो हमेशा ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगी। ओके, पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जब एंगल यहाँ बना, क्योंकि ये तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहना है, इसे आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो हमेशा 90 के मिलेगा। आपको एग्जामिनर कुछ नहीं कहता है ना, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को। मैंने कहा जब एंगल डाउन में बनता है, एंगल का मतलब जैसे एंगल सी दे दिया, उसने कहा एंगल से नीचे ही थीटा है, नीचे की तरफ बना दिया मैंने, ठीक है। बट यदि एंगल आपके नेम के अकॉर्डिंग ऊपर चला जाए, जब आपने नेम ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, आपने कोई भी चीज़ कहीं भी रख दी, ठीक है ना, आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, बट एंगल बी तो 90 डिग्री का ही है। क्या होता है, कभी कभी नेम ये चेंज हो जाते हैं, ए की जगह सी आता है, सी की जगह ए, तो वो एंगल क्या होता है, नीचे की जगह कहाँ चला जाता है, फिर ऊपर चला जाए। यदि एंगल
ऊपर की तरफ बनता है, एबोव की तरफ है, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी आपके पास बेस और ये रहेगी हाइपोटेनियस। हमेशा हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। हाइपोटेनियस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है गाइस। ओके गाइस, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा चेंज क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस होंगे। ओके गाइस, तो परपेंडिकुलर ध्यान रखना, जब एंगल में नीचे की तरफ बन रहा हो तो हमेशा ध्यान रखो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर, बेस को बेस, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस कॉल करेंगे। बट जब एंगल ऊपर की तरफ से बन जाए तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ये बन जाता है, जो बेस होता है उसे परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है उसे बेस और ये हाइपोटेनियस। आई होप ये बात भी अब आपको क्लियर होगी। ये सारी बातें प्रैक्टिकली जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और बातें क्लियर होंगी। फिलहाल अभी यहाँ समझ के चलना है। एंगल नीचे की तरफ हो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कहाँ डिनोट किए जाते हैं, जब एंगल ऊपर की तरफ हो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कहाँ पे नोट किए जाते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी गाइज। अब बात करता हूँ गाइज मैं आइडेंटिटी की। किसकी बात करेंगे गाइज, आइडेंटिटी, क्योंकि आज हम लोग बेसिक के बारे में बातें कर रहे हैं, टोटल बेसिक पढ़ रहे हैं गाइज, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी गाइज, इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा बट वीडियोस के लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ तो वहाँ समझाऊंगा गाइज इनके आइडेंटिटी के प्रूफ। ओके गाइज, तो फिलहाल अभी आपको याद करके चल रहे हैं गाइज कि साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा गाइज इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड केस गाइज, टेन स्क्वायर थीटा गाइज इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड गाइज कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गाइज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे गाइज, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे गाइज, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये नहीं करेंगे आप लोग कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। नहीं गाइज, थीटा का स्क्वायर कभी नहीं करते, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लिखते हैं। आगे बात समझ में, किसका लिखते हैं गाइज, ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लिखेंगे। चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, पावर कुछ भी हो, पावर से मैटर मेरा ये करता है कि यदि साइन थीटा का हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम मीनिंग। बट ये ध्यान रखना कि साइन थीटा का यदि होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर में कुछ भी आए, डजेंट मैटर, उसे हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 5 थीटा, इस तरीके से लिखा करते हैं। थीटाओं पे कभी स्क्वायर नहीं अप्लाई करते हैं। अब समझ में आ गई होगी आपको कहानी। ओके गाइस, तो ये जो आइडेंटिटी मैंने आपके लिखी है, 3 आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके गाइस, तो गाइस अब इनसे भी आगे की 2 आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, टोटल हो जाएगी 9 आइडेंटिटी। देखिए गाइस कैसे बनाते हैं। गाइस 2 आइडेंटिटी बनाने का जो प्रोसेस है आपके पास वो क्या है गाइस, समझो। आपके पास मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर जो थीटा है, ठीक है ना, इसको इधर ले आया, तो गाइस आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गाइज रीड करने का तरीका समझ में आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब जितना एंगल मैं यहाँ लिखूँगा ना वही एंगल मैं यहाँ लिखूँगा। यदि यहाँ 1 थीटा है तो यहाँ भी 1 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा, यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ भी 3 थीटा, यदि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ भी हाफ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3। इस तरह से यूज़ होता है। आगे बस में सेम एज इट इज़ रूल इस पे फॉलो होगा, सेम एज इट इज़ रूल इस पे फॉलो होगा। ओके गाइस, यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो रही होगी। ओके गाइस, अब मुझे क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लीजिए गाइस और साइन को उधर ले जाइए गाइस। तो क्या बन गया गाइस, अब आपके पास बताएंगे, तो गाइस आपके पास आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, ये बात समझ में आ गई गाइज। ओके, सेम एज इट इज़ नीचे वाला प्रोसेस गाइज। मैं क्या करने वाला हूँ, बात को ध्यान से समझो गाइज।
मैं 1 को इधर लेके आ रहा हूँ गाइस, तो कितना हो गया गाइस, समझो यहाँ पे फिर से। तो आपके पास हो गया गाइस 1 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गाइस sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गाइस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, गाइस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा -1। तो गाइस एक बात बता दो फिर मुझे, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो गाइस मैं क्या करूँ, 10 को इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा गाइस, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना गाइस कितना होता है, 1 होती है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइस 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइस 1। ओके गाइस, ये तभी पॉसिबल है गाइस जब दोनों पर एंगल कैसे आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे, तभी इनकी वैल्यू क्या बनती है गाइस, 1 बनती है, और तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। आई होप ये बात भी अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइस। अब बात करता हूँ गाइस नेक्स्ट वाले पॉइंट की, सेम एज इट इज़ 1 को इधर लेके आइए गाइस, क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना गाइस, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोट को इधर पूछा रहा हूँ, तो कितना हो गया गाइस, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप गाइस ये बात भी अब आपको क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, तो गाइस ये प्रोसेस थी आइडेंटिटी के, हमें मेनली ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। यदि ये आइडेंटिटी मुझे लर्न है तो बाकी की आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। तो टोटल ये 9 आइडेंटिटी होगी जो आपको लर्न होनी चाहिए गाइस। इनके मैं प्रूफ कराऊंगा वीडियोज़ के लास्ट में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को एंड कर रहा हूँ गाइस। आई होप गाइस ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी पोर्शंस है ना, आज उसका सारा टोटल बेसिक समझेंगे गाइस, फिर उनको धीरे धीरे फिर अप्लाई करना सीखेंगे गाइस। ओके गाइस, सही। तो गाइस डोंट पैनिक, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग बेसिक समझेंगे, यानी हमारे चैप्टर में क्या क्या थीम है उसके बारे में समझ रहे हैं गाइस। ओके गाइस, तो पैनिक मत होइए गाइस, फिर हम लोग पीस वाइज इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे गाइस, वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। ओके गाइस, तो गाइस अब हम समझते हैं टेबल को गाइस। देखिए गाइस टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखना, इधर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री नेम। क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री नेम। ये ट्रिग्नोमेट्री नेम आएंगे गाइस। इधर लिखेंगे गाइस आप लोग एंगल। क्या लिखेंगे गाइस, एंगल। एंगल कितने डिग्री है गाइस, 0 डिग्री का एंगल। ओके गाइस, 30 डिग्री का एंगल गाइस, 45 डिग्री का एंगल गाइस, 60 डिग्री का एंगल गाइस एंड 90 डिग्री का एंगल गाइस। ओके गाइस, ये एंगल देखेंगे। यहाँ लिखेंगे गाइस साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे गाइस कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे गाइस tan थीटा, यहाँ लिखेंगे गाइस cot थीटा, यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस sec थीटा, और नेक्स्ट में यूज़ करेंगे गाइस cosec थीटा। ओके गाइस, ये आपके पास। अब करना कैसे है गाइस, टेबल को बहुत ध्यान से समझना गाइस। 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है तो आप 0 लिखेंगे, यहाँ 0। अभी ट्रिग्नोमेट्री नेम में काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे फिर 2, 3 एंड 4। एंड कितने पे होगा गाइस, 4 पे। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कैलकुलेट कर लो जो हो सकता है। ये 1 आ गया, ये आपके पास 1/2 आ गया, ये 0 आ गया। जो कैलकुलेट हो सकता है उसे कैलकुलेट कर दीजिए। करने के बाद सबका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। क्या कर दो गाइस, स्क्वायर रूट। बस शुरुआत हो गई अब टेबल की। ओके गाइस, क्या कर रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ इसलिए 0 लिखा, 0 1 2 3 4, 4 पे एंड हुआ, 4 से सबको डिवाइड किया। कैलकुलेट कर लो जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है एज इट इज़ रहने दो। फिर सब पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। कर दिया स्क्वायर रूट अप्लाई। अब देखो गाइस
यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके गाइस, ये साइन थीटा की टेबल में आ रहा है। ये आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो रूट 2 आ गया एज इट इज़, रूट 3 यानी रूट 3 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर रूट गाइस 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। किसकी टेबल आई गाइस, साइन थीटा की टेबल, साइन थीटा की टेबल आई गाइस। ओके गाइस, अब गाइस क्या करो, इसी रोप को रिवर्स कर दो, इस रोप को रिवर्स, यानी कॉस की टेबल के लिए 1, फिर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 गाइस। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, अब आता है टेन थीटा। गाइस 2 पॉइंट याद रखना हमेशा। कौन से 2 पॉइंट, टेन थीटा का सॉल्यूशन, जो टेन थीटा होता है गाइस हमेशा ध्यान रखेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। स्पेशल है गाइस, ये क्या है गाइस, स्पेशल है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, ये ध्यान रखना गाइस। इसी टाइप से गाइस कोट थीटा भी होता है कोस और साइन की फॉर्म में, कॉस थीटा अपॉन गाइस साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं गाइस। ओके, टेन थीटा की वैल्यू साइन कॉस की फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कोट थीटा की वैल्यू गाइस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। ओके गाइस, तो गाइस देखिए जो टेन थीटा हुआ उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन अपॉन कॉस, इट मीन्स 0/1, कितना गाइस 0। इसको लिखो 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो 2 से क्या होगा गाइस 2 कैंसिल, कितना मिल गया 1/√3। बात समझ में आ रही है ना गाइस। इसी तरह से 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना है गाइस 1, रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना है गाइस √3। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे 1/0, जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा इन्फिनिटी आता है। क्या आता है गाइस, इन्फिनिटी। कोई इसे इनफाइनाइट भी बोलता है, कोई इसे इन्फिनिटी बोलता है। एज योर चॉइस, आप कैसे भी रीड कर सकते हो, या कोई राइटर इसे वेल नॉट डिफाइंड भी लिख देता है। ओके गाइस, तो आपकी चॉइस है आप इसे कैसे रीड करना चाह रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी। ध्यान रखना 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो इन्फिनिटी आती है। ओके गाइस, ये बात क्लियर होगी आपको। ओके गाइस, अब टेन थीटा की टेबल भी तैयार। अब आपको क्या करना है, इस रोप को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया √3, ये 1, ये गाइस 1/√3 और ये कितना है गाइस 0। ओके, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है गाइस, सेक थीटा कोस थीटा का। ये रही कोस थीटा की टेबल। जितनी भी कोस में लिखे हुए सारी वैल्यू को उल्टा कर दो, क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा, तो सारी वैल्यू जो कोस की सारी रिवर्स कर दीजिए। कितनी आ गई गाइस, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, ठीक है, 1/√2 का √2, √2/1 लिख सकते हैं, 1/2 का 2/1 यानी 2 लिख सकते हैं। 0 का रेसिप्रोकल हमेशा इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे 0/1, इसका उल्टा 1/0। 1/0 वही बात आ गई कि 0 से जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा गाइस, इन्फिनिटी आएगा। बात समझ में आ गई होगी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। जितनी साइन की वैल्यू लिखी हुई है उन सबका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। या तो ये कर दो, नहीं तो जो तुमने लिखा ना सेक, यहाँ खत्म हो गया, इस रोप को रिवर्स कर दो। क्या, इन्फिनिटी टू √2, 2/√3 एंड गाइस 1। ओके गाइस, तो ये गाइस आपके पास हो गई टेबल तैयार। अब बात आती है, जब आप टेबल तैयार कर लेते हैं तो रीड कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये गाइस, रीड करने का प्रोसेस समझिए। देखो कैसे करते हैं, ऐसे रीड करते हैं, साइन 0 पर वैल्यू 0, साइन 30 पर वैल्यू 1/2, साइन 45 पर वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे रीड करेंगे गाइस। मैं आपसे पूछूं बताओ साइन 45 की वैल्यू, आप बताएंगे 1/√2। मैंने पूछा बताओ साइन 60 की वैल्यू, तो आप बताएंगे √3/2। मैंने पूछा साइन 90 की वैल्यू, तो आप बताएंगे 1। अब आगे बात समझिए गाइस। तो टेबल कंस्ट्रक्ट की थी अभी तक, अब रीड करना, उसको याद करने का तरीका समझो।
अब आ रही बात समझ में। ऐसे ही वो कोस थीटा के बारे में पूछेगा, मैं कैसे बताऊंगा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 बताएंगे आप, कोस 30 की वैल्यू √3/2 बताएंगे आप, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 बताएंगे आप, कोस 60 की वैल्यू 1/2 बताएंगे आप, कोस 90 की वैल्यू आप 0 बताएंगे। ऐसे रीड करेंगे, सेम एज इट इज़ 90 के इसको रीड करेंगे। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू आपके पास आ गई √3, tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो गाइस हमें ऐसे रीड करनी होती है टेबल को। ओके गाइस, तो ये गाइस आपको टेबल बनानी भी आनी चाहिए और बेसिकली आपको लर्न भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम लोग टेबल बनाएं। ओके गाइस, यदि आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं स्पीड से, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप टेबल बना लीजिए। ओके गाइस, तो ये गाइस है टेबल को कंस्ट्रक्ट करना और उसको रीड करने का पैटर्न समझना। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से एंगलों को रीड करने होते हैं, कि कैसे एग्जामिनर या कैसे हमें वैल्यूज़ को पता लगाएंगे। tan 45 की वैल्यूज़ 1 होती है, इस तरह से हमें इन्हें याद रखनी ही पड़ेगी। ओके गाइज, हमसे पूछ लिया भाई बताओ sec 45 की वैल्यू, तो आप बताएंगे sec 45 की वैल्यू √2 होती है, cosec 45 की वैल्यू भी √2 होती है। ऐसे हमें याद रखनी है गाइज। आई होप गाइज ये बात अब आपको समझ में आ गई, ये टेबल का प्रोसेस है। ओके गाइज, अब गाइज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। देखिए गाइज, क्वाड्रेंट सिस्टम में 10th क्लास में 90 और 180 का क्वाड्रेंट है, 11th और 12th में ज़्यादा क्वाड्रेंट है, यानी सारे के सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो गाइज मैं आपको टोटल क्वाड्रेंट सिस्टम समझाऊंगा, तो वो 10th वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 11th और 12th के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है गाइज, क्योंकि ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं ओवरऑल सभी के लिए। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो गाइज 10th वालों के लिए केवल 90 का और 180 का है, बट आप लोग सभी पढ़िए तो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके गाइज, तो गाइज मैं आज फिर से आपको एक बात समझा रहा हूँ गाइज, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के केवल बेसिक पे डिस्कस कर रहा हूँ गाइज। फिर हम लोग इन्हें जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग गाइज इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इन सभी कंडीशंस को। आई होप गाइज अब मेरी बात अब आपको क्लियर हो रही हो। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज, समझते क्वाड्रेंट। गाइज क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोगों ने 9th क्लास में गाइज समझी होगी कुछ बातें कि गाइज क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट यानी 4th पार्ट में डिवाइड होना गाइज। ओके, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट गाइज, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं गाइज 4th क्वाड्रेंट। ओके गाइज, एक्स और वाई, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम साइन देते हैं गाइज पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है गाइज, उसमें होता है एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट होता है गाइज वो ये होता है एक्स डैश वाई डैश, इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव। 4th क्वाड्रेंट में गाइज एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये तो केवल एक अभी मैंने साइन के बारे में डिस्कस किया गाइज, अभी क्वाड्रेंट जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम होता है गाइज उसके बारे में समझेंगे गाइज। गाइज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट गाइज, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये गाइज 4th क्वाड्रेंट। ओके गाइज, ध्यान रखें गाइज, ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वो जिसके बीच का एंगल चाहिए तो गाइज ध्यान रखेंगे, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का था, उनके बीच का एंगल निकालने का तरीका 90 माइनस थीटा। मुझे यहाँ से यहाँ तक उसके बीच का एंगल चाहिए तो गाइज कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ओके, बात समझ में आ रही होगी गाइज, एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं। जब हम लोग इस पर वर्क करेंगे तो हमें चाहिए होगा गाइज 270 माइनस थीटा, और गाइज जब हम यहाँ वर्क कर रहे होंगे तो हमें चाहिए होगा गाइज 360 माइनस थीटा, यानी 90, 180, 270, 360 है केस में, ठीक है। हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज काम करें, एंटी क्लॉकवाइज में जो थीटा होता है गाइज वो पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है गाइज? पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, नहीं गाइज, क्योंकि एंगल दो तरीके से मेज़र किए जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक गाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइज, दो तरीके से मेज़र किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्लॉकवाइज जो एंगल लिया जाता है वो नेगेटिव होता है गाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना तो एंगल तो निकालने का बीच का एंगल तो माइनस ही तो करेगा गाइज, तो 90 माइनस थीटा।
अब बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन के बीच का एंगल चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। मैंने कहा ये एंगल आपके पास थीटा का, तो कितने का रह गया? 180 माइनस थीटा ही तो बताएंगे आप मुझे, बीच का है, यानी एंगल निकालने के लिए। वही केस है गाइस इसका भी, आपके पास ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए 90 माइनस थीटा। तो एंगल दो तरीके होते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइस, तो एंटी क्लॉकवाइज हम काम कर रहे हैं जब एंगल थीटा था मेरे पास। ओके, तो गाइस एक रूल्स ध्यान रखेंगे इसके लिए, इसे बोलेंगे हम ASTC, ASTC रूल, ठीक है ना। ASTC रूल क्या है? अर्जुन सर की 10th क्लास, अर्जुन सर की 10th क्लास। अब ये A क्या है, S क्या है, T क्या है, C क्या है? ओके गाइज, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना गाइज, ये ASTC रूल है क्या। ASTC रूल में सबसे पहले मैं बात करूँगा A के बारे में, क्योंकि A आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में यदि मैं A के बारे में बात कर रहा हूँ, तो A का मतलब होता है गाइज ऑल ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास वो सभी विल बी पॉजिटिव। क्या होगी गाइज? पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है गाइज? 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है ना। मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज से डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ASTC रूल में यानी अर्जुन सर का 10th क्लास, ओके गाइस, अर्जुन सर की 10th क्लास पे। तो अब बात करता हूँ गाइस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जब मैं बात कर रहा हूँ गाइस आपसे, तो सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा वाला पोर्शन, और इसमें हम लोग एस वर्ड को देखते हैं। एस का मीनिंग होता है गाइस साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है गाइस कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब अनदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रिमेनिंग हमारी रह गई है वो सब नेगेटिव आएगी। किस किस को छोड़कर? साइन और कोसेक को छोड़ के। ओके गाइस, ये 10th लेवल पर है दोनों चीज़ें, ठीक है। हायर पे थोड़ी सी 11th पे आ जाए या 12th पे, तो दोनों है, थर्ड भी और फोर्थ भी। ओके, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है गाइस, उस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हम लोग डिस्कस करते हैं 270 माइनस थीटा के केस को। ओके गाइस, किस केस को कर रहे हैं हम लोग? 270 माइनस थीटा। और 270 माइनस थीटा के केस में हम लोग देखते हैं टी का मतलब होता है गाइस tan थीटा, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा विल बी पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव की होगी गाइस। आई होप गाइस ये बात भी अब आपको क्लियर हो रही होगी गाइस। ओके, उसके बाद गाइस मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की। जब मैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ यानी 360 माइनस थीटा वाले केस में, उस केस में सी वर्ड आ रहा है। ये सी वर्ड का मीनिंग होता है गाइस कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी ट्रिग्नोमेट्री इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। ओके गाइस, तो ये था ASTC रूल, जिसमें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होंगी, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में केवल कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब ये होता कैसे है, प्रोसीजर क्या है, ये समझते हैं। लेट्स सी गाइस अब समझते हैं कि कौन सी कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। उससे पहले गाइस मेरी एक बात समझेंगे आप कि 90 और जो 270 का केस होगा उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होगी गाइस वो चेंज होगी। ओके, और जो 180 और जो 360 का केस होता है गाइस, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होती है गाइस वो नो चेंज होती है। कैसी होती है गाइस? नो चेंज। इट मीन्स चेंज और नो चेंज का मतलब समझा देता हूँ। 90 और 270 केस में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होने का मतलब है साइन कोस में चेंज, साइन कोस में चेंज, tan कॉट में चेंज, ठीक है, सेक कोसेक में चेंज।
आ रही है बात समझ में कि कौन कैसे चेंज हो रहा है? साइन चेंज कोस में, कोस चेंज साइन में, टेन चेंज कोट में, कोट चेंज टेन में, सेक चेंज कोसेक में, कोसेक चेंज सेक में। चेंज होने का प्रोसेस ये है। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। नो चेंज होने का प्रोसेस मतलब साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। ओके गाइस, तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे पास। इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं 90 माइनस थीटा लेकर, और जिसमें लिखा होता है ए मतलब ओल। कैसे लिखेंगे समझेंगे बात को? साइन इस तरह से लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। गाइज ऐसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्या समझेंगे और कैसे रीड करते हैं ये बात समझना। डजेंट मैटर आउटपुट तुम क्या लिखने वाले हो, डजेंट मैटर। मैटर है इनपुट वाला केस। क्या है ये बताएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, ये जो लिखा हुआ होता है ना एंगल, ये बताता आप कौन से क्वाड्रेंट में है। ये बता रहा है कि आप कौन सा क्वाड्रेंट में, इसने कहा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब हमने इसे एंगल को देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी किस चीज़ के होते हैं? पॉजिटिव। टेंशन खत्म हो गई साइन की। तो कैसे होते हैं? सभी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए आता है, ए मतलब सभी पॉजिटिव होंगे, ए। बात समझ में आ गई? दूसरा केस हमने देखा कि 90 वाला केस है। कौन सा केस है? 90 का। तो 90 के केस में मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होने वाला है साइन किस में चेंज होता है? कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो गाइज पहला पॉइंट क्या देखना, ये वाला एंगल। ये एंगल आपको बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट है। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप साइन देखेंगे। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन पॉजिटिव होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखेंगे 90 वाला केस है, 270 वाला केस है, 180 वाला केस है, 360 वाला केस है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है। चेंज होने मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखिएगा गाइस? कॉस थीटा। मैं कह रहा हूँ अब भी डजेंट मैटर आउटपुट क्या रहा है, इनपुट पे सारा खेल है। यहाँ खेल है सारा, वो तो आते रहेंगे जो लिखना है हमें। ठीक है गाइस, इस टाइप से गाइस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा गाइस कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरीके से लिखेंगे। बात आई होप समझ में आई होगी आपको। चलिए एक और बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग डिस्कस करते थे एस वर्ड, ये लिखा हुआ है एस। एस का मतलब होता था गाइस साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन थीटा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इट मीन्स कैसे लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में? ऐसे, ये साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। ये आपको इस तरीके से मिलेगा गाइस। बात समझ में आ गई गाइस? तो गाइस कहाँ से रीड करते हैं? मैंने आपको भी समझाया इनपुट वाले पार्ट से। डजेंट मैटर आउटपुट क्या है, अभी इससे कोई मैटर नहीं। इनपुट क्या है? 180 माइनस थीटा, ये बता रहा कौन सा क्वाड्रेंट है। इसने हमें बताया 180 माइनस थीटा ने सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, और सेकंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यानी साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सब पे नेगेटिव का साइन लगा दो, जो बाकी बच गए इन दो को छोड़ के, साइन और कोसेक को छोड़ के, बाकी सब नेगेटिव। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़ हम देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। कौन सा केस है? 180 का। 180 के केस में क्या बताया गया? ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में रहेगा। इट मीन्स साइन थीटा एज इट इज़। थीटा मतलब जो 180 में से माइनस हो रहे हैं वे एंगल लिखे जाते हैं हमेशा। कॉस थीटा एज इट इज़ एंगल आ जाएंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, एज इट इज़ आ गया।
बस साइन चेंज हो गई, जो पॉजिटिव थे वे पॉजिटिव आए, जो नेगेटिव होने थे वे नेगेटिव आए। आई होप ये बात भी अब आपको क्लियर हो गई होगी सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग बात कर रहे हैं गाइस टी की। टी मतलब tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा विल बी पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्री निगेटिव। इट मीन्स जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो किसका होता है गाइस 270 का। इट मीन्स कैसे लिखा जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा एंड cosec 270 माइनस थीटा। ओके गाइस, ये लिखेंगे गाइस। अब मेरी बात समझिए, इस वाले पोर्शन में फिर से वही कहाँ रीड करते हैं, इनपुट के खेल पे। आउटपुट डजेंट मैटर, वो नहीं मैटर करता, इनपुट मैटर करता है। क्या इनपुट, ये बता रहा कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस, ये गाइस थर्ड वाला क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है टी मतलब tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। tan और cot को छोड़ दो, बाकी सब नेगेटिव लगा दो। लगा दिए साइन, खत्म कहानी, साइन की तो टेंशन खत्म। अब हमने देखा 270 वाला केस है। 270 वाला केस क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री चेंज होने का मतलब फिर से साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज कर दो। साइन को किस में चेंज किया कॉस में, कॉस को किस में चेंज किया साइन में, tan को किस में चेंज किया कॉट में, कॉट को किस में चेंज किया tan में, सेक को किस में चेंज किया कोसेक में, और कोसेक को किस में चेंज किया सेक थीटा में। ये लिख दिया आपने। एंगल थीटा मतलब ये जो लिखा हुआ आएगा इन सब में माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रही होगी गाइज, आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी। गाइज यदि मैं बात करूँ 360 वाला केस, किस पे बात करें गाइज 360, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में गाइज आपको पता है क्या आता है सी आता है, और सी का मतलब आपको पता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। इट मीन्स क्या लिखेगा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा। ठीक है गाइस, इसी तरह से tan 360 माइनस थीटा एंड cot 360 माइनस थीटा। ओके गाइस, और क्या लिख सकते हैं हम लोग गाइस sec 360 माइनस थीटा एंड cosec 360 माइनस थीटा। गाइस ये पॉइंट है अब आपके पास, गाइस सिंपल सा पॉइंट है, स्पेस की कमी है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है गाइस। ओके, तो गाइस एक बात समझिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सी आता है, सी मतलब 360 माइनस थीटा केस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव, यानी साइन भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव, बाकी कोस और सेक पॉजिटिव रखेंगे। साइन का झंझट खत्म। ओके गाइस, अब रह गया 360 वाला केस। 360 वाले केस में आपको पता है गाइस क्या होता है, 360 वाला केस क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री को नो चेंज मतलब साइन साइन में, कोस कोस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। सबको एज इट इज़ लिख दो। साइन को साइन में यानी कितना आ गया साइन थीटा, कॉस को कॉस में इट मीन्स कॉस थीटा, tan को tan में गाइस कितना आ गया tan थीटा, और कॉट को कॉट में गाइस कितना आ गया कॉट थीटा, सेक को सेक में गाइस कितना हो गया सेक थीटा, कोसेक को कोसेक में गाइस कितना आ गया कोसेक थीटा। ये थे गाइस क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में चेंजेस देखने। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया हो गाइज। ASTC रूल, अर्जुन सर का 10th क्लास। ओके गाइज, तो ये बेसिक सा थोड़ा सा एक फंडा रूल था आपका, जिस रूल में आप लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम को काफ़ी इजीली समझा है, जिसमें आप लोगों ने एक बात समझी 90 270 केस में ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करते हैं, 180 360 केस में ट्रिग्नोमेट्री को नो चेंज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम लोग काम करते हैं कि किस में कौन सा साइन आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइज। हमेशा इनपुट पे काम करेंगे, आउटपुट क्या आ रहा है डजेंट मैटर, इनपुट क्या लिखा हुआ है वो आपको समझाएगा कि साइन पॉजिटिव आना है या निगेटिव आना है। आई होप गाइज ये बातें अब आपको क्लियर होगी। तो गाइज ये था आपका टोटली बेसिक पार्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैंने आपसे सारा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है, जो गाइज 10th क्लास में स्टैंडर्ड में
स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक था, उनके बारे में टोटली डिस्कस कर लिया है। ओके गाइस, अब गाइस यदि गाइस किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान जल्द से जल्द आपका करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।